कैसे है भाई लोग। तो वेलकम 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 टू माय चैनल डीएसएम मस्ती में। तो ठोको सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब कराइए सर। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 है, क्लास 10। ध्यान दो यार। तो सबसे पहले पेज लेते हैं, उसके बाद पेजों के प्रसाद कराते हैं, उसके बाद औजार या और कुछ है यार। हाँ चलो, नहीं है तो बाद में साइड। और पेज को लेते हैं और थोड़ा सा चमका देते हैं। अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, जो कि आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बेस होता क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी पहले बताया है तो ये हम बताएंगे नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बेस होता है विद्युत, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो देखो, पार्ट 2 वीडियो देखो, उसके बाद आगे आओ, ठीक है ना। और जो नहीं देखा है वो गाड़ी पकड़ो पीछे वाला और जाओ जाओ जाओ, पहले पार्ट 2 देख के आओ। अब बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक सिंबल की ओर, ठीक है। तो सिंबल क्या है? सिंबल माने होता है चिन्ह। सिंबल में होता है चिन्ह, ठीक है। तो चिन्ह के बारे में आज पढ़ेंगे। कुछ इलेक्ट्रिसिटी में चिन्ह है, ठीक है ना। विद्युत में चिन्ह पढ़ने के लिए कुछ है, कुछ सिंबल पढ़ने के लिए, जानने के लिए है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजों को प्रयोग करते हैं। तो उसको हम सिंबल में जानते हैं। तो सबसे पहले एक आता है आपका सेल, ठीक है ना। एक है आपका सेल, CELL। सेल मतलब सेल मतलब बैटरी नहीं करेंगे यार, सेल मतलब बैटरी नहीं, बहुत सारे सेल मिलकर एक बैटरी बनता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेल का सिंबल क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक ऐसा होता है तो कैसा होता है, सजन रे ऐसा होता है तो कैसा होता है, सजन रे ऐसा होता है तो कैसा होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि एक ऐसे बड़ा साइड और ऐसे, और एक छोटा एक ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। ये साइड आपका माइनस हो जाता है, एक साइड प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ही होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वाला बड़ा कर दीजिएगा और ये वाला छोटा कर दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। चाहे तो दोनों बराबर कर दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो एग्जैक्टली इसका सिंबल जो बनता है बउआ सीएल का, जरा ध्यान दीजिएगा, सीएल का जो सिंबल बनेगा, ठीक है ना। सीएल का सिंबल जो बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए क्या बनेगा सीएल का सिंबल, तो कुछ ऐसा होता है सजन रे ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका जो छोटा है वो माइनस है भाई, और बड़ा है जो प्लस है। हम आपको बताए थे, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो होता है उसमें एक साइड प्लस और एक साइड माइनस होता है। वही सेल है, ठीक है ना। एक साइड प्लस और एक साइड माइनस है, उसको डिनोट करने के लिए यही प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या होता है भाई, 1 नंबर इज क्लियर्ड। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर, जो कि आपका बैटरी है, ठीक है। बैटरी, अरे ओ मेरे बैटरी, अरे यार बचपन के दिन याद आ गया। एक को बैटरी बोलते थे यार, खैर छोड़ो वो सब बात है। भाई बैटरी की ओर चलते हैं। तो लाइट जो चल रहा है वो बैटरी पे ही चल रहा होगा मेरा। खैर मोबाइल आप लोग देख रहे हैं क्या, मोबाइल से या लैपटॉप से, पहले बताइए तो कमेंट में। जो से देख रहे हैं उसमें बैटरी लगा होता है, उसको हम डिनोट करते हैं कैसे, तो हम देखेंगे। बहुत सारे सेल मिलके एक बैटरी बनता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले इसको डिनोट करने के लिए बहुत सारे सेल को जोड़ा जाता है। तो एक सेल हम आपको बताए थे कि ये जो होता है वो प्लस वाला, जो बड़ा होता है वो प्लस वाला। तो ऐसे कर देते हैं, बीच में हम ऐड करते हैं
वो क्या ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये निकलेगा ये क्या, इसको हम बोलेंगे बैटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, तो बैटरी। यानी कि इसको जो हम लोग बोलेंगे, जो है इसको जो हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेन से कुछ समझा देते हैं। ये देखिए, ये साइड आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस हो जाएगा, और ये जो होगा छोटा वाला ये माइनस, फिर ये बड़ा वाला प्लस, ये छोटा वाला माइनस। यानी कि बहुत सारे जो है प्लस, फिर यहाँ माइनस, जैसे कि बहुत सारा सेल जुट रहा है आपका, ठीक है ना, तो वो आपका हो जाएगा बैटरी। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे हम लोग क्या, तब 3 नंबर में। तो क्या है भाई, तो वायर ज्वाइंट। अब वायर जब ज्वाइंट होता है दो जगह पे, और आके मिल गया भाई, ये क्या होगा, आके मिला, तो इसको कुछ सिंबल बोलेंगे। तो सिंबल क्या बोलेंगे, तो इसका सिंबल जो बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, आया जुटा और बीच में पॉइंट घुसा यानी कि आया और बीच में पॉइंट घुस गया। इस क्या बोलेंगे हम लोग भाई, तो ज्वाइंटर बोलेंगे, वायर ज्वाइंट, ठीक है ना। अब बात है कनेक्टिंग वायर। एक होता है क्या आपका, डी नंबर में मानते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर जो होता है, अरे सीधा लाइन पार देंगे तो कनेक्ट रहेगा, सीधा लाइन, तो सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अरे भाई मार्कर गिरा यार, उठा यार बैक बेंचर। तो ये जो है कनेक्टिंग वायर है आपका, क्या है भाई, तो कनेक्टिंग वायर। इसको हम लोग जो सीधा लाइन मार देंगे वो कनेक्टिंग वायर है, ठीक है ना अब बढ़ते हैं डी की ओर। तो कुछ इस प्रकार हम लोग बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो ई नंबर में आपका है क्या पढ़ने के लिए, तो ई नंबर में है आपका रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ये जानेंगे, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो कि अभी पढ़ाई नहीं हुआ है और आपको आगे करके पढ़ाएंगे हम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस खैर गोली मारे क्या, नहीं बता देते हैं रेजिस्टेंस भी, खैर सिंबल के बारे में बात किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो ससुर ऐसे करके ऐसे ऐसे जो करेगा ना, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस का जो काम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को गया, अरे रुक, फिर गया, अरे रुक रुक रुक, गया, अरे रुक, बोले ना रुक, यही काम करता है। मतलब समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अगला वीडियो में, ठीक है ना, इसको आगे नहीं। अब बढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, विजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो विजुअल रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, विजुअल मतलब कि रोक रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसी रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ इस प्रकार भी डिनोट कर देंगे, ठीक है, फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि चिन्ह बढ़ा देंगे तो यानी कि रेजिस्टेंस ये विजुअल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट, ठीक है ना, बिना कनेक्ट हुए, मतलब कि बिना, मतलब स्ट्रेट, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट बढ़ रहा है बिना कनेक्ट किए, तो हम लोग ऐसे करके एक लाइन पार के और एक ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, और बीच से वायर को गुजार देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वायर्स कनेक्टिंग विदाउट कनेक्टेड, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे फिक्स्ड रेजिस्टेंस। तो फिक्स रेजिस्टेंस में तो इस ससुरा ऐसे ऐसे करके रोक ही रहा है, रुक 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 रुक, यही वाला हो गया आपका फिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस। अब बढ़ेंगे एमीटर की ओर तो पढ़ाए थे ना यार एमीटर, कैसा किसका ऐसा किसको नापने के लिए एमीटर बनता है भाई, बताओ तो जरा, कमेंट बॉक्स में डालो, डालो इसके आंसर डालो, पहले डालो, नहीं डालोगे ना तो जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देखो, ठीक है ना, उसमें मिलेगा आपको। ये साइड हो जाता है प्लस और ये साइड में माइनस, ये क्या है एमीटर। एमीटर वोल्टोमीटर ससुरा इसी डिनोट कर देंगे हम लोग, ये साइड हो जाएगा माइनस, ये साइड वाला, यानी कि ये क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका एमीटर। और मीटर ये क्या हो गया आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट को नापने के लिए वोल्ट मीटर और चार्ज को नापने के लिए एमीटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज और
इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टमीटर। ससुरा वोल्ट को नापने के लिए वोल्टमीटर और कितना एम्पियर का चार्ज आ रहा है तो उसको एमीटर, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे एक है ग्लोवोमीटर, जो कि हम आगे बताएंगे। ऐसे इसको भी यही ऐसे ही डिनोट कर देंगे। क्या कैसे? तो भाई जी लगा देंगे, ठीक है ना, और इसको लिख देंगे क्या भाई, तो ग्लोवोमीटर। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे स्विच की ओर, जो कि है बॉल बंद करो, बॉल चालू करो, बॉल बंद करो, बॉल चालू करो। तो बॉलवा बंद करने के लिए क्या होता है यार, बॉलवा जो बंद होता है उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, उसको हम जब डिनोट जो करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो सब कोई करता है कि सबसे पहले कि रात हुआ तो बत्ती बुझाओ ना यार, चालू करो, ठीक है ना। तो बत्ती पहले चालू करते हैं, ठीक है ना। तो बत्ती जो है चालू करने के लिए सबसे पहले ओपन मतलब क्लोज स्विच, ठीक है ना। तो ओपन स्विच बताएं या क्लोज, तो पहले ओपन बताते हैं। पहले बत्ती बुझा हुआ है, ठीक है ना, पहले तो बत्ती बुझता है तब ना आप लोग जानते हैं। तो पहले बत्ती बुझा हुआ है तो कुछ इस प्रकार हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, इस प्रकार। और ये बीच में फाटक रहेगा, क्या रहेगा बउआ, फाटक। ये बीच में सटा हुआ नहीं है, तो ये आपका हो गया ये हो गया ओपन स्विच। और या तो फिर ये ओपन ऐसे करके और ये दोनों साइड से ऐसे कर देंगे, बस बीच में की नहीं लगा हुआ है। ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई, तो ये आपका हो गया ओपन स्विच, ठीक है, ओपन स्विच। अब पढ़ेंगे क्लोज स्विच, जो कि बल्बा चालू करने के लिए होता है। तो हम बल्बा चालू करते हैं, तो बल्बा चालू करने के लिए क्या पढ़ेंगे बउआ, तो इसी को हम लोग कर देंगे क्या, सटा देते हैं, ठीक है ना। ससुरा सटा देंगे ना तो चालू हो जाएगा। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें की डाल देते हैं और दोनों साइड से वायरिंग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका क्लोज स्विच। और इलेक्ट्रिसिटी जो है पास कर देता है, जो देखिए क्या है, बात समझेंगे। है ससुरा इलेक्ट्रिसिटी है, मान लेते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी है, बीच में फाटक है, ठीक है, ऐसे ऐसे मानते हैं, बीच में फाटक है। अब देखिए मान लीजिए कोई फाटक को बंद कर देता है, मान लीजिए लोहा का है, ऐसे फाटक बंद कर देता है, तो क्या होगा कि ये पास कर जाएगा, ठीक है ना, तो आपका बल्बा बढ़ जाएगा। यही बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स है ना पूरा भर दीजिए, एकदम भरिए, नहीं भर के एकदम पूरा एकदम रंगीन कर दीजिए। उसके बाद टेलीग्राम पे आ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल्बा बड़ा, तो बल्बा का कैसे सिंबल है, यानी कि जो बल्ब बड़ा तो बल्ब का भी कुछ सिंबल है फिजिक्स में इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, समझे। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बल्बा का फिगर बांटते हैं, ठीक है ना। अरे ये था ना यार, तो अब बल्बा का फिगर पाएंगे एम में, ठीक है ना। तो एम में कैसे पाएंगे ससुर, ऐसे, ये तो सॉरी ये तो रेजिस्टेंस हो गया ना, ये नहीं, ऐसे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है कि हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करके एक ऐसे करके ऐसे, ये क्या हो गया आपका बल्बा का फिलामेंट हो गया, ये वाला समझे। इसको मानेंगे हम बल्ब, ठीक है, क्या मानेंगे ससुरा, तुम बल्ब मानेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब या ससुरा को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे पंचर, बताओ यार, इलेक्ट्रिक लैंप से। हाँ पढ़ रहे हो टॉप करोगे अभी, ठीक है ना। और इसको हम लोग ऐसे भी मान जाते हैं कभी कभी, कैसे, तो ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ये हो गया क्या आपका होगा इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। बड़ी खत्म हो गया तेजा यार, पसीना पोछो और बैठो रहो, अभी कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं हम इन की ओर। खैर इतना ही मेन था, अब थोड़ा कुछ सीरीज ये कनेक्शन वगैरह में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जो एमीटर होता है वो कैसे कनेक्ट होता है सीरीज में और पैरेलल में। खैर
ये सब हम आगे ही बताएंगे, ठीक है ना। अभी अभी फिलहाल हम रहने देते हैं। और आपको ये क्या बोला जाता है, आपको कैसे पैरेलल में कनेक्ट होता है, कैसे सीरीज में कनेक्ट होता है, और कैसे रेजिस्टेंस और बल्ब ये सब जोड़ करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है, ठीक है ना। मेन यही सब था, ठीक है ना। जो कि मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, सेल, बैटरी, वायर जो ज्वाइंट होता है, कनेक्टिंग वायर होता है, रेजिस्टेंस होता है, मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ग्लोबोमीटर होता है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड लैंप। अब का पंखा के कहाँ पारोगे, पंखा के इसमें नहीं है कुछ, ठीक है ना, सिंबल कुछ नहीं होता है। खैर इतना ही हम लोग अभी फिलहाल पढ़ेंगे। खैर स्क्रीनशॉट मारने वाले चलो हो जा, मारो फटाक से, दूसरा मारो 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 स्क्रीनशॉट मारो, जिसको मारना है मारो यार, मार लिया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ठोको लाइक और सब्सक्राइब, और इतना पढ़ा है तो कम से कम कमेंट में करना, ठीक है ना।